जय श्री राधे राधे। तो आज लेकर आए हैं अपरा एकादशी 2025 किस दिन मनाई जाएगी और किस चीज़ों का दान किया जाएगा और जीवन में बनी रहेगी खुशहाली। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दान किन चीज़ों का हमें करना है और कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो एकादशी पूजा हिंदू धर्म में अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इस साल पड़ने वाली है 23 मई को। साल 2025 में ये एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है और दान पुण्य करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो हमें दान पुण्य करना चाहिए इस दिन और व्रत भी करना चाहिए। एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। अपरा का अर्थ है असीम या अत्यधिक। इस एकादशी से अचला एकादशी नाम से भी जाना जाता है। इसको आप अचला एकादशी भी कह सकते हैं। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का महत्व भगवान कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था। मान्यता यह है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या व पर स्त्री गमन जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के फल से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के यज्ञों, दान, पुण्य व तीर्थों के दर्शन करके सम्मान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से धन और समृद्धि भी वृद्धि होती है। इस व्रत से पुण्य व पितरों को भी शांति मिलती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई दिन शुक्रवार को तड़के सुबह 1:12 पर शुरू होगी और 23 मई को रात 10 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को ही रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी हो चाहे कोई भी उपवास हो, हमें उदय तिथि का ही करना चाहिए और 24 मई को सूर्योदय के बाद व्रत का पालन किया जाएगा। अपरा एकादशी के दिन इन चीज़ों का करें दान। अपरा एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अन्न, इस दिन अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चावल, गेहूं, दालें या अन्य अनाज अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। वस्त्रों का दान करना भी महत्वपूर्ण है। आप नए या पुराने साफ वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धन, अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना भी उत्तम है। आपके पास जितना हो उसी प्रकार से आप दान कर सकते हैं। यह दान किसी गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद को मंदिर या किसी धार्मिक कार्य में किया जा सकता है। जूते, चप्पल गर्मी के मौसम में जूते या चप्पल का दान करना बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। इससे राह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। जल, प्यासे लोगों को पानी पिलाना या पानी के बर्तन का दान करना भी बहुत शुभ है। निर्जला एकादशी के पास होने के कारण जल का दान विशेष महत्व रखता है। आप मटके या सुराही का दान कर सकते हैं। फलों का दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप अपनी पसंद के कोई भी फल दान कर सकते हैं। जरूरतमंद को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान का प्रसार होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। गुड़ का दान करने से जीवन में मिठास और मधुरता बनी रहती है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, उससे आपके जीवन में मधुरता, मिठास बनी रहेगी। घी का दान करना भी शुभ माना जाता है और उससे घर में समृद्धि आती है। दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान। अगर आपको दान कर रहे हो तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अपरा एकादशी के दिन लोगों को दान हमेशा श्रद्धा और भक्ति भाव से ही करना चाहिए और दान गुप्त रूप से करना चाहिए, किसी को बताकर नहीं। अधिक फलदायी माना जाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना सबसे उत्तम होता है।
अपरा एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली बनाए रख सकते हैं। इससे जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। अन्न, इस दिन अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। चावल, गेहूं, दालें या अन्य अनाज अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। इससे घर में कभी अन्न की कोई कमी नहीं होगी। वस्त्रों का दान आपको करना है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपको दो बार बता रहे हैं, क्योंकि दो बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको कहीं भूल ना हो जाए। इससे तो आपको करना क्या है, मैंने अपने वीडियो में बता दिया गया है करना क्या है। और विष्णु भगवान की दिन में या फिर रात में भजन भी करने हैं। भजन नहीं, भगवान के भजन करोगे तो आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। और दूसरे दिन जब भी आप चावल बनाकर भगवान को भोग लगाओ और एक ज़रूरतमंद को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, उसको आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आपको ये वीडियो के तहत आपको बताया गया है। और अभी आने वाली है इसके बाद में जो एकादशी आएगी वो आएगी निर्जला एकादशी, जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। उस दिन भी आपको उसके बारे में आपको भी ज़रूर जानकारी मिलेगी। वीडियो के तहत आपको ज़रूर जानकारी दी जाएगी। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पे आती रहती है। और आपको एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि चावल खाना बहुत ही अशुभ माना जाता है, व्रत खंडित हो जाता है। चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चावल आप दूसरे दिन बनाइए, दूसरे दिन भगवान को भोग लगाकर खुद खाइए और किसी ज़रूरतमंद को खिलाइए। एकादशी के दिन इन चीज़ों को ज़रूर दान करें। दान करते समय इन बातों का भी ध्यान रखें कि अपने मन में कोई कपट ना हो। और गुप्त दान करना बहुत ज़रूरी है, किसी को भी ठेस ना पहुंचाए। और दान हमेशा श्रद्धा और भक्ति से भाव से करना चाहिए, क्योंकि दान अगर आप गुप्त नहीं रखोगे, बोल बोल के करोगे, तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान जानेंगे कि ये तो दुनिया को दिखाकर दान कर रहा है, तो आपको गुप्त दान ही करना है, इसके उत्तम फल मिलता है। अपरा एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान करने आप भगवान विष्णु कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली बनाए सकते हैं। इससे जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है और आपको कभी भी कोई दिक्कत, कोई तकलीफ भगवान विष्णु कृपा से नहीं होगी। तो आपको डबल यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।